नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का संपूर्ण राशिफल। जी हां, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में ग्रहों ने कहां बदली है चाल, किसकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये संपूर्ण विवरण आज हम देखेंगे। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह, आइए देखते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये हुआ है कि आपके जो पंचमेश नवमेश है मंगल महाराज, वो गोचर कर चुके हैं धनु राशि के अंदर, जो कि गुरु की ही दूसरी राशि बनती है। मीन राशि गुरु की है, एक राशि धनु जो है वो भी गुरु की है, और धनु के अंदर ही मंगल ने प्रवेश किया है। और मंगल चौथी दृष्टि जो है आपकी राशि के ऊपर डाल रहे हैं सीधी सीधी, जहां पे पहले से ही शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि की 10वीं दृष्टि देखोगे तो मंगल के ऊपर आ जाती है, धनी राशियों के ऊपर आ जाती है। इसके अलावा आपके लिए जो पंचम भाव के अंदर गुरु महाराज बैठे थे, वो आगे केंद्र के अंदर जा चुके हैं। चौथे भाव के अंदर गुरु प्रवेश कर चुके हैं। बुध ने भी जो है अष्टम भाव से निकल करके और पंचम भाव में प्रवेश पा लिया है। तो आप लोगों के लिए आने वाला जो समय है बहुत ज्यादा ठीक रहने वाला है। कारण यह है कि मंगल की चौथी दृष्टि से आपके अंदर ऊर्जा आएगी, स्फूर्ति आएगी। शनि के यहाँ पे विराजित होने से जो आलसपन आप लोग इतने दिनों से महसूस कर रहे थे, आपके कामों के अंदर जो डिले हो रहा था, जो लेट लतीफी आप लोगों की चल रही थी, आप खुद से भी चीजों को टाल देते थे। 5 दिन का काम जो है आप 15 दिन के अंदर पूरा करते थे। अब जो है मंगल की ऊर्जा आने से आप लोगों के अंदर स्फूर्ति आएगी और नई चुस्ती आएगी। ये तो तय बात है ही है, क्योंकि मंगल देखिए पंचमेश बनते हैं, शुभ भाव के मालिक बनते हैं आपके। उसके अलावा दूसरी पहली जो राशि है मेष राशि, वो भी मंगल की, जो आपके द्वितीय भाव के अंदर बैठी है। मंगल केंद्र के अंदर बैठे हैं दशम भाव के अंदर, तो काम वाले स्थान के अंदर आप लोगों को एनर्जी जो है पूरी तरह से देने वाले हैं। आप ऊर्जा से पूरी तरह से भरपूर रहेंगे। काम भी आप लोगों के बनेंगे, बिल्कुल पक्का बनेंगे, चिंता मत कीजिए। आपके शनि महाराज लाभेश बनते हैं और द्वादशेश बनते हैं, जो कि आप ही की राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं अभी, और बहुत टाइम से हैं। अभी 28 नवंबर को ही ये मार्गी हुए हैं। तो यहाँ से भी आप लोगों को थोड़ी सी स्मूथनेस आएगी, जो आप लोगों को खुद के अंदर ही जो है ना, मतलब ऐसा है कि जरा सा काम और उसके अंदर करने के अंदर ऐसा लगता है जैसे मौत आ गई हो। तो वो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी सॉर्ट आउट होंगी। थोड़ा सा शरीर के अंदर से जो नेगेटिविटी है वो बाहर जाएगी। गुरु जो है ये भी मंगल के ऊपर सीधी सीधी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही मंगल की जो एक राशि है वृश्चिक राशि, इसका मालिक अपने से जस्ट आगे गया हुआ है। गुरु की जो है दृष्टियां पड़ रही है 5वीं यहाँ पे 8वें भाव पे, 10 और 7वीं दृष्टि दशम भाव पे, और 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव के ऊपर। तो गुरु ने भी क्या है, मंगल को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया है, या यूं कहूं कि गुरु की शुभता जो है मंगल को प्राप्त हो रही है, और मंगल का तेज जो है वो गुरु को प्राप्त हो रहा है। ये देखिए आपस में मित्र माने जाते हैं, सूर्य मंगल और गुरु जो है ये आपस में मित्र ग्रह हैं, तो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरे से समसप्तक ये अभी हो रखे हैं। तो आप लोगों के लिए अभी का जो समय है पुराने के मुकाबले ज्यादा बेटर है। गुरु यहाँ पे थे तब भी आप लोगों के लिए शुभ थे, अब केंद्र के अंदर आ गए चौथे भाव पे, तब भी आप लोगों के लिए ये शुभ ही रहेंगे। एक एक करके अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप का स्वामी अभी देखिएगा कर्क के अंदर 8 और 9 दिसंबर को चंद्रमा आएगा, ठीक है ना। तो 8 और 9 दिसंबर के दिन अगर कोई आपको अपने प्रेम का इजहार करना है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई उसको सॉर्ट आउट करना है, अपने पार्टनर को मनाना है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है, बैठ के बातचीत करनी है, मुद्दों को सॉर्ट आउट करना है और आगे बढ़ना है, तो ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहेंगे। क्योंकि पंचम का स्वामी पंचम के अंदर प्रवेश करेगा, चंद्रमा आएगा। चंद्रमा थोड़ा सा जो है चंचलता का कारक है ना, थोड़ा सा नॉटी प्लैनेट कह सकते हैं हम इसको। तो आप क्या है, थोड़ा सा खुश मिजाज होकर उनसे बात कीजिएगा, चीजें आप लोगों की सुधर जाएंगी, चिंता करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। उसके बाद में चंद्रमा केतु के साथ यहाँ पे प्रवेश करेंगे, तो इसकी ये जो 3 दिन रहेंगे आपके 9 के बाद में 10 दिसंबर, 11 और 12 दिसंबर, यहाँ अपने मस्तिष्क को, विचारों को थोड़ा सा शांत रखिएगा। बहुत उबाल आएगा अंदर से, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी आप लोगों की, उसको थोड़ा सा बस कंट्रोल कर लीजिएगा। ज़्यादा अपने इधर उधर की बातों को एक साथ किसी के ऊपर डाल मत दीजिएगा, नहीं तो सामने वाला जो है कंफ्यूज हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। जस्ट उसके बाद में यानी कि 13 और 14 दिसंबर को, ये 2 तारीखें भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इन 2 तारीखों को चंद्रमा आएंगे केंद्र के अंदर, ठीक है। गुरु ऑलरेडी केंद्र के अंदर बैठे हुए हैं, तो चौथे में गुरु है और 7वें में चंद्रमा, ये मिलके बनाएंगे गज केसरी योग। जी हाँ, गज केसरी योग आप लोगों के बन रहा है
और ये जो योग है ये व्यक्ति को अथॉरिटी देता है, ये व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करता है, ये व्यक्ति के जो सामाजिक दायरा है उसके अंदर बढ़ोतरी करता है। तो इस गजकेसरी योग का फायदा उठाइएगा। 13 और 14 दिसंबर को ये योग बनेगा। कोई भी शुभ काम करना हो तो इस दिन जरूर कीजिएगा। शादी ब्याह से संबंधित अगर किसी से बात करनी है, लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं, बात को फाइनल करना है, तब भी ये 2 तारीखें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शादी वगैरह भी अगर आप लोगों की इस समय पे हो रही है तो भी बहुत बढ़िया है। गुरु चंद्रमा मीन राशि वालों के लिए जो है केंद्र के अंदर आ रहे हैं, गजकेसरी योग बना रहे हैं। अब एक बात और, शुक्र के साथ बुध और सूर्य, ये 3 ग्रह यहाँ पे बैठे हैं। सूर्य, बुध और शुक्र जब एक साथ हो जाते हैं तो शास्त्र ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को स्त्री से संबंधित थोड़े से कष्ट प्राप्त होते हैं। वैसे वो व्यक्ति दुखी रहता है और स्त्री से संबंधित ज्यादा दुख उसको प्राप्त होता है। स्त्री है तो पुरुष से संबंधित उसको दुख प्राप्त होता है। लेकिन साथ ही में व्यक्ति जो है अगर यात्राएं करता है, ट्रैवलिंग का काम करता है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा शुभदायी होता है। अपने गुरु के आशीर्वाद से ऐसा व्यक्ति विदेश के अंदर निवास करता है। जी हाँ, तो आप लोगों का अगर फॉरेन सेटलमेंट का कोई काम हो रहा हो, आप लोगों को वीज़ा पासपोर्ट वगैरह क्लियर नहीं हो रहा हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। अभी वो क्लियर होने का समय आ गया है। बाहर के देशों से, बाहर की कंट्रियों से आप लोगों को आय प्राप्त होने की पूरी संभावना बन रही है। अगर आपका अपनी सिटी से भी बाहर काम है, अपने स्टेट से बाहर काम है, तब भी आप लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है, क्योंकि व्यापार का कारक बुध बनता है जो कि 9वें भाव में बैठा हुआ है। शुक्र उसको सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ के अंदर आपका नवमेश जो है 10वें भाव में भी गया हुआ है। तो काम में तो आप लोगों के 100% मैं कहूँगा कि वृद्धि होनी चाहिए। एफर्ट आप कीजिए, आप लोगों को प्रॉफिट ज़रूर से मिल जाएगा। बात करते हैं आप लोगों के लिए किसी अच्छी खासी रेमेडी की। तो आप लोगों के लिए उपाय यही है जो मैंने पहले बताया था। जो नए हमारे व्यूअर्स हैं वो सुन लीजिए। अपने आसपास या जहाँ भी आप काम करते हैं, किसी कोई ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो आपको साधु संत महात्मा वगैरह कहीं पे कोई मिल जाते हैं तो उनके आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और यथाशक्ति अगर आपसे हो सके तो आप गर्म कपड़े, अभी सर्दी का मौसम है इसलिए गर्म कपड़े या चप्पल या इस तरह की कोई चीज़ जो है आप उनको दे सकते हैं उपहार के रूप में, सेवा के रूप में। और आपसे कुछ ना बने तो आप कुछ फल फ्रूट भी आप लोग उन लोगों को दे सकते हैं। संतों का, साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो समय जो है आप लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़िया निकलेगा। कोई समस्या चल रही होगी तो ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 40% और 50% के बीच में समस्या का निदान इस इतने से उपाय से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, ये सभी चीजें देखने के बाद ही हम किसी कुंडली के ठीक विश्लेषण पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट पेड रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।